नमस्कार, मैं प्रशांत झा आज़ाद सिपाही यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। कल इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने साहेबगंज के बरहड़वा टोल प्लाजा के जिक्र किया था, जिसमें मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को 24 घंटे के अंदर क्लीन चिट दे दिया गया था। आज उसी बात को फिर बढ़ाते हैं, उसमें कुछ नई जानकारियाँ सामने आई हैं। बरहड़वा टोल प्लाजा केस में आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने के मामले में ईडी ने वहाँ के डीएसपी पीके मिश्रा को सम्मन भेजा है और 12 तारीख को पेश होने के लिए कहा है, जहाँ उनसे पूछताछ की जाएगी कि जांच के समय में उन्होंने कैसे 24 घंटे में इस मामले में उनको दोनों ही लोगों को क्लीन चिट दे दिया था डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट में। इसके अलावा इसी मामले में जिन्होंने शिकायत प्राथमिकी दर्ज कराई थी व्यवसायी शंभू नंदन ने, तो हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद ईडी को पार्टी बनाने की इजाज़त दे दी है और साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो ये आज दो नई घटनाएं हुई। एक डीएसपी को बुलाया गया, सम्मन किया गया ईडी की तरफ से, और दूसरा हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाई। दरअसल अचानक में जो घटना में 20 जून 2020 में हुई थी, साहेबगंज के टोल प्लाजा मामला सामने आया था, साहेबगंज के बरहड़वा जिले के बरहड़वा का टोल प्लाजा का मामला, वो अचानक इन दिनों क्यों चर्चा में है? बात यह है, इस बात का जिक्र करेंगे आज कि अचानक से क्या ऐसा हो गया कि ये चर्चा में गया। दरअसल ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन की जांच कर रही है। इस मामले को अगर देखा जाए तो वो जो टोल प्लाजा है, वह टोल प्लाजा एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का। ईडी को इस बात की जानकारी, इसकी अगर देखी जाए, सूत्र को देखा जाए तो इसका खुलासा, अवैध खनन वाला खुलासा भी वहीं से हुआ था, जब एक फ़ोन कॉल वायरल हुआ था कि उस टोल प्लाजा को नहीं लेने या लेने को लेकर धमकाने की बात सामने आई थी। तो वो टोल प्लाजा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वहाँ से अवैध कारोबार होता था और धड़ल्ले से वो कारोबार चल रहा था। ईडी को जब इसकी जानकारी मिली तो ईडी ने उसकी छानबीन की, तफ्तीश की, और धीरे धीरे जो मामले खुल रहे उसमें ये मिल रहा है कि जो शिकायत की गई उसकी जांच ही नहीं की गई, उस पर पुलिस ने एक्शन ही नहीं लिया और 24 घंटे भी मामले को रफा कर दिया गया। तो खैर ये मामले तो आगे भी खुलेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि बरहड़वा का यह टोल प्लाजा कई बातों को अपने नीचे दबाए हुए रखा है, और जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ेगी इस मामले में और भी खुलासे होंगे और भी मामला ये कड़ी दर कड़ी जुड़ेगा। जानकारी यह भी मिलेगी कि उस क्षेत्र से कितने का अवैध कारोबार, अभी तक ईडी ने 1000 करोड़ रुपए के अवैध कारोबार का संदेह जताया है, लेकिन कहीं इससे ज़्यादा का हुआ होगा। कितने ट्रक रोजाना पास होते थे, कैसे पास होते थे, किस तरह से यह कारोबार चलता था, कहाँ तक ट्रक भेजे जाते थे राज्य के बाहर, इसके अवैध कारोबार में कौन लोग जुड़े हुए थे, सारी जानकारी एक एक कर परत दर परत खुलेगी और लोगों के सामने आएगी। जैसे जैसे मामले के बारे में जानकारी मिलेगी आपके सामने हम लेकर इसे आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।